अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एजुकेट पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नासिर। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के हवाले से अगर सीएसएस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो अगर वहाँ पे हेडनिस्टिक क्रिमिनोलॉजी की बात की जाए, थीरीज ऑफ पनिशमेंट की बात की जाए या क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी की बात की जाए तो एक ही बात है। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लें तो आपके 3 टॉपिक्स क्लियर होते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चंस जो डिफरेंट अंदाज में आपसे पूछे जाएंगे आपने कर सकते हैं। हम आज इस टॉपिक में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जुर्म के हवाले से क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि क्लासिकल थीरीज किस दौर में आई और क्लासिकल थीरीज जराइम के रोकथाम के लिए देनी ही क्यों पड़ी। दरअसल क्लासिकल थीरीज 18वीं सदी के आखिरी दिहाइयों में उभर कर सामने आती है। ये वो दौर था जब जुर्म को लेकर मुजरिमों को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था और इन्हें बहुत अजियतनाक खतरनाक सजाएं दी जाती थी। जुर्म छोटा हो या बड़ा, सजा सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद थी, और तशद्दुद यानी टॉर्चर भी इतना कि बहुत से मुजरिम अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। ऐसा क्यों था दोस्तों? दरअसल इस दौर में सोसाइटी पर रिलीजियस हेड्स राज किया करते थे, यानी कि ये दौर रिलीजियस डोमिनेंस का दौर था। मतलब ये कि इस दौर में हर मसले का हल यूरोप के पॉप्स ही से मालूम किया जाता था और इनकी थीरी बस एक ही थी और वो थी डिवाइन थीरी। इसलिए इस दौर को डार्क एज का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इस दौर में किसी भी शख्स को चर्च की डिवाइन थ्योरी के खिलाफ बात करने या फिर इस पर बहस करने और आर्गुमेंट देने की इजाज़त न थी, और ऐसा करने की सज़ा सिर्फ मौत थी। तो दोस्तों, इस दौर में जुर्म को लेकर डिवाइन थ्योरी के मुताबिक जनरल कॉन्सेप्ट कुछ यूं था कि इंसान बहुत सिंपल है। इंसान अपनी मर्जी यानी फ्री विल से कोई एक्शन या अमल परफॉर्म नहीं करता। दरअसल इंसान पर डेमन्स, बुरी रूहें, स्पिरिचुअल पावर्स हावी हो जाती हैं और वो इंसान के एक्शंस को डिक्टेट करती हैं, जिनकी वजह से ये बेचारा इंसान इमोरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। यही वजह है कि इंसान जुर्म करता है और इसका जिम्मेदार इंसान नहीं बल्कि स्पिरिचुअल पावर्स हैं जो इससे जुर्म सरजद करवाती रहती हैं। इसलिए अगर इंसान को टॉर्चर किया जाए तो तकलीफ़ इंसान की बजाय स्पिरिचुअल पावर को होगी, और इस सूरत में वो इंसान के जिस्म से निकल जाएगी और रिजल्टेंटली वो इंसान जुर्म करना छोड़ देगा। दोस्तों, इसी दौर में सीजर बिकेरिया ने 1764 में एक मजमून लिखा जिसका नाम था ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट, और यही मजमून बाद में किताब की सूरत में शाया भी हुआ। सीजर बिकेरिया ने अपने इस मजमून में डार्क एज की डिवाइन थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए और इसे चैलेंज करते हुए अपने दलाइल दिए कि इंसान रैशनल है, इंसान अपने जहन से सोचने के काबिल है। इंसान कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करता है और फिर वही एक्शन परफॉर्म करता है जिसमें इंसान को अपना फ़ायदा नज़र आए, क्योंकि इंसान प्लेयर सीकर है। इसलिए इंसान को कैलकुलेटिंग एनिमल भी कहा जा सकता है। चूँकि हर इंसान हर अमल बहुत सोच समझकर और अपना नफ़ा नुकसान कैलकुलेट करने के बाद ही परफॉर्म करता है, इसलिए वो अपने तमाम एक्शंस का ज़िम्मेदार है और वो खुद ही इन तमाम एक्शन का ज़िम्मेदार है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई और मखलूक या सुपर नेचुरल पावर इससे एक्शंस परफॉर्म करवाती है, बल्कि इंसान प्लेयर सीकर होने की वजह से अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करते हुए तमाम एक्शंस परफॉर्म करता है। और बिल्कुल इसी तरह जब भी इंसान जुर्म करता है तो वो खुद नफ़ा नुकसान कैलकुलेट करने के बाद ही अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करके ही करता है, इसलिए वो अपने जुर्म का ज़िम्मेदार खुद है और इसको इसके किए हुए जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस पर तशद्दुद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसे कवानीन बनाए जाने चाहिए कि जितना बड़ा जुर्म हो उतनी ही बड़ी सज़ा हो। सीजर बिकेरिया ने कहा कि पनिशमेंट ऑफ क्राइम शुड बी प्रोपोर्शनेट टू इट्स सीरियसनेस, यानी जितना बड़ा जुर्म उतनी बड़ी सज़ा। सीजर बिकेरिया ने कहा कि टॉर्चर का इस्तेमाल एक गलत तरीका है, क्योंकि इससे कमज़ोरों को तो सज़ा मिलती है जबकि ताकतवर बच जाते हैं। इसलिए कानून के सामने सबको एक ही म्यार पर ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह आवाम के जहनों में जुर्म के हवाले से डेटरेंस क्रिएट होगी और जो लोग जुर्म करने का अगर सोच भी रहे हैं सज़ा के खौफ से जुर्म नहीं करेंगे। अगला सेक्शन है प्रिंसिपल्स प्रपोज्ड बाय सीजर बिकेरिया। सीजर बिकेरिया ने अपने प्रिंसिपल्स में कहा कि लॉज शुड बी यूज्ड टू मेंटेन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओनली लेजिस्लेटर्स शुड क्रिएट लॉज, जजेस should impose
punishment only in accordance with the law. Judges should not interpret the laws. Punishment should be based on the player pain principle. Punishment should be based on the act, not on the actor. Punishment should be determined by the crime. Punishment should be prompt and effective. All people should be treated equally. Capital punishment should be abolished. The use of torture to gain confessions should be abolished. It is better to prevent crime than to punish. It is better to prevent crime than to punish them. सो दोस्तों, आपको सीजरी बेगेरिया की थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इस थ्योरी के अंदर अगर आपने इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना हो तो इसका एक पॉइंट है कि ऑल मैन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन फ्रंट ऑफ लॉ। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर आने वाले वक्तों में न्यो क्लासिकल थ्योरिस्ट ने इसकी अमेंडमेंट की और फिर उन्होंने उसका फोकस क्राइम से क्रिमिनल की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की। इस थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।